अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर पोजीशन ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर्स के लिए। 3 टाइप के ऑपरेटर्स के लिए हमने कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड करने हैं, जिसमें सबसे पहले पोजीशन ऑपरेटर होगा, उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर की बात करेंगे और फिर थर्ड लेक्चर में हम जो है वो यानी कि यहाँ आज से थर्ड लेक्चर में जो है वो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की के जो कम्यूटेशन रिलेशन होंगे उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोजीशन ऑपरेटर्स के कम्यूटेशन रिलेशंस की। तो क्या होता है ये कम्यूटेशन रिलेशंस, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पोजीशन ऑपरेटर्स के लिए, सारा कुछ देखते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी आगे टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम जो पोजीशन ऑपरेटर जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो फाइंड करेंगे एक्स पोजीशन ऑपरेटर और वाई पोजीशन ऑपरेटर को। यहाँ पे ये जो एक्स और वाई हैं ये क्या है, दोनों पोजीशन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डोनेट सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह से ही करना है। ठीक है, और ये क्या होता है, इन दोनों का जो कम्यूटेशन रिलेशन यानी कि ये इस तरह से हम कम्यूटेशन रिलेशन को डोनेट करते हैं एक्स और वाई के दरमियान, और एक्स और वाई क्या है, पोजीशन ऑपरेटर्स हैं दो। ठीक है, ये और ये दोनों, इन दोनों का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन किस चीज़ के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। बाय डेफिनेशन द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी इज गिवन बाय। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है, तो उस डेफिनेशन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो जो दो ऑपरेटर्स के दरमियान, कोई भी दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एक ए ऑपरेटर है और दूसरा क्या है हमारे पास, बी ऑपरेटर है। तो उन दोनों के दरमियान जो कम्यूटेटर होते हैं, जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है, वो किस चीज़ से हम उसको डोनेट करते हैं, इस चीज़ से डोनेट करते हैं। यानी कि वो ए और बी किसके बराबर होते हैं, ए बी माइनस बी ए के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास से, एक्स और वाई का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास बराबर आ जाएंगे एक्स वाई माइनस वाई एक्स के। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो कुछ ये वैल्यूज़ 3 याद कर लेनी है ज़ुबानी। ठीक है, जो एक्स ऑपरेटर होता है पोजीशन ऑपरेटर वो एक्स के बराबर होता है, वाई पोजीशन ऑपरेटर वाई के बराबर होता है और जी पोजीशन ऑपरेटर जी के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह पे इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स वाई माइनस वाई एक्स किसके बराबर होगा हमारे पास, डेफिनेटली जीरो के बराबर होगा, और इसी के साथ ये क्या हो गया हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, बस इतना सा रिलेशन था। तो पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के दिए होंगे 2-3 पेयर, जैसे एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, तो उनको पूछ लेंगे इनको कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करें या इनको प्रूव करें, तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखें हमने एक्स और वाई का पोजीशन ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड किया, वो किसके बराबर है, जीरो के। तो सिमिलरली अगर हम वाई जी का लें और या फिर जी एक्स का लें तो उनके कम्यूटेशन रिलेशन क्या आएंगे हमारे पास, जीरो के बराबर आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब हम क्या करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब एक पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर का हम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर से उसका जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशन क्या बनता है, यानी कि अब हम पोजीशन ऑपरेटर को लीनियर मोमेंटम के साथ डिस्कस करेंगे कि उस एक पोजीशन ऑपरेटर का लीनियर मोमेंटम के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन बनता है। इसके लिए इसको हमने किस चीज़ के बराबर होता है, ये इसका जो रिलेशन है वो बराबर होता है आयोटा एच कट के बराबर होता है। ठीक है, कैसे बराबर होता है वो हम प्रूव करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, अब डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक्स और पी एक्स का जो है वो, एक्स क्या है यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर है और पी एक्स क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो वो हमारे पास किसके बराबर, एक्स पी एक्स माइनस पी इंटू एक्स के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखें, ये जो आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या करना है, अब साई से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया, साई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी साई को अंदर जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें, सिंस अब हम जानते हैं कि जो एक्स ऑपरेटर होता है वो एक्स के बराबर होता है और जो पी एक्स ऑपरेटर होता है ये इस टर्म के बराबर है। इसको आपने ज़ुबानी याद रखना है। ठीक है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पे ये और पी एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ उसकी पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। यहाँ पे जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने जस्ट करना है, सिर्फ यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, बाकी टर्म सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, दोनों देखिए उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग सकता है ना, तो इनके ऊपर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, पहले जो है वो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, फिर हमने साई का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया।
ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे क्या रहेगी, जस्ट ये वाली टर्म हमारे पास रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक्स के साथ डेरिवेटिव, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से देखें साई के साथ साई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास, और ये क्या करना था, हमने प्रूव करना था। तो इसको आप लास्ट पे एक्सप्लेन भी करेंगे। दस द ऑपरेटर्स एक्स एंड पी एक्स डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एक्स और पी एक्स है एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते। अगर आंसर जीरो में है तो तब वो कम्यूट कर रहे होते हैं, अगर आंसर जीरो में नहीं आते तो फिर वो कम्यूट नहीं कर रहे होते, ठीक है। दैट इज़ वी कांट मेजर एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है, सिमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हम किसी भी पोजीशन ऑपरेटर को और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को हम सिमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने लास्ट पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं वाई की, हम ले लेते हैं पी वाई के साथ। पहले हमने देखे एक्स को पी एक्स के साथ किया, प्रूव हो गया। अब हम वाई को पी वाई के साथ प्रूव करते हैं कि ये भी आयोटा एच कट के बराबर होता है या नहीं। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था सॉल्व, सारा पूरा वैसे ही सॉल्व करें, जस्ट पी वाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम एज इट इज़ देखें लास्ट पर क्या हो रहा है, ये भी प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम z की पी जेड के साथ ले रहे हो तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर सारा काम किया वैसे हमने यहाँ पर इसको करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लास्ट पर देखें प्रूव हो रहा है। सो अब देखें, अब हमने क्या किया, अब हम डिफरेंट लेते हैं। यानी कि पहले हमने x को किसके साथ लिया था, x को हमने पी एक्स के साथ लिया था, ठीक है। y को पी वाई के साथ और z को पी जेड के साथ, तो प्रूव हुए हैं। अब हम डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैसे लेते हैं, अब हम लेते हैं जी, जैसे हम यहाँ पे जो है वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अब हम x को पी वाई के साथ लेते हैं। अब पोजीशन ऑपरेटर तो x ही है, लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज है, यानी कि अब हमने पी एक्स की जगह पर क्या ले लिया, पी वाई। और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये चीज़ MCQs में भी आती हैं, ठीक है। सो इसको याद रखना, यानी कि दोनों का रिलेशन किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये MCQs में आते हैं सबके लिए, याद रखना। तो इसके लिए डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, इनको ओपन करके लिख लिया। दोनों तरफ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साई को इन सब दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। एक्स ऑपरेटर की जगह पे एक्स आ गया और पी वाई की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये वाला और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। पीछे सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है वाई के लिहाज से, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये टर्म 0 होगी तो पूरी की पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली वाई का पी जी ये भी 0 के बराबर होगा। यहाँ पे देखें सारा प्रूव किया हुआ है, कैलकुलेशन मैंने की हुई है सारी, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। और इसी तरह जेड का अगर हम पी एक्स के साथ लें तो वो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर्स के आपस में कम्यूटेशन रिलेशंस क्या बनते हैं, या फिर उनके जो है वो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स के साथ क्या रिलेशन बनते हैं, वो सारा कुछ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन, स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कम्यूटेशन रिलेशंस की ही बात करेंगे फॉर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।